वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग जीव विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कोशिका बताने से पहले आपको संक्षेप में जीव विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। सिंपल सा डिफिनीसन है, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है और जूलॉजी के भी जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान और जूलॉजी दोनों के जनक कौन है? अरस्तु है। तो ये संक्षिप्त परिचय रहा। अब हम बात करेंगे कोशिका सेल के बारे में। तो कोशिका क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो हर एक काम को कर सकता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो जीवन के हर एक काम को कर सकता है। तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और कोशिका का फादर पूछा जाए तभी भी आप रॉबर्ट हुक को ही बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जीवित कोशिका को किसने खोजा था? तो जीवित कोशिका को जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था। एंटोनी वान जीवित कोशिका का खोज किया था। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक इनका नाम था। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था, ठीक है। और मृत कोशिका पूछा जाए तो किसको बताएंगे? रॉबर्ट हुक। और केवल कोशिका पूछा जाए, न सजीव न निर्जीव, केवल कोशिका पूछा जाए तभी भी आप रॉबर्ट हुक को ही बताएंगे। तो इस तरह से आपने कोशिका का संक्षिप्त परिचय जाना। अब आगे हम बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुक है और कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कोशिका के पार्ट में हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया पर आते हैं। ये सब कोशिका के क्या है? पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। ये सब पार्ट है। किसके पार्ट है? कोशिका के पार्ट है। कोशिका इतनी छोटी है, फिर उस कोशिका के अंदर ये सब छोटे छोटे जो है सब इसमें विद्यमान रहते हैं। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। एक ये क्या है जो बना है फिगर? कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर इतने भाग हैं, इन सबका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं, इसे ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर ऑफ हाउस कहते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था, ठीक है। ये ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, ऊर्जा को बनाता है एटीपी और ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि इसी में क्रेब्स चक्र भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र बनता है जिससे उसमें एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य आप लोगों ने समझ लिया। ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको पावर ऑफ हाउस भी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का गृह भी कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन। ये तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद हम आते हैं गोल्गी बॉडी। इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। गोल्गी बॉडी, इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये क्या करता है गोल्जी? ये पदार्थों का परिवहन करता है। जो भी कोशिका के अंदर पदार्थ होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये गोल्गी बॉडी का काम
होता है। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। इसके बाद से आता विक्यूल्स। विक्यूल्स क्या है, तो विक्यूल्स जिसे आप हिंदी में रसधानी कहते हैं, यह जो है जल का संचय करता है, ठीक है, ये जल को इकट्ठा करने का काम करता है। कौन, ये रसधानी विक्यूल्स। तो ये विक्यूल्स क्या करता है, रसधानी जल को एकत्रित करता है। इसके बाद से आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम क्या होता है, जब कोशिका जब कोई भी पार्ट कोशिका के अंदर खराब हो जाती है तो कोशिका विभाजन करके एक नया कोशिका बनाने का काम करता है। कौन, सेंट्रोसोम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, तुरंत जो है कोशिका बनाना शुरू कर देगा और एक नया जो है माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर देगा। तो ये जो है सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक है, कोशिका को बनाने का काम करता है। जो अंदर से इसके छोटे छोटे जो पार्ट हैं, यदि कोई भी एक समाप्त हो गया तो उसको बनाने का काम कौन करेगा, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। फिर इसके बाद से है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है। इसका खोज पोर्टर ने किया था। वसा प्रोटीन का किसी दो प्रकार का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। किसको, इसी को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें जो है प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है। इसमें स्मूथ वाला जो वसा का निर्माण करता है, जो खुरदुरा होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि खुरदरे वाले में राइबोसोम होता है, ठीक है, और वो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद अगला हमारा है राइबोसोम। तो राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ध्यान रखिए, ऊर्जा की फैक्ट्री यदि कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम और ऊर्जा की थैली किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे। दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसके बाद राइबोसोम के बाद से अगला हमारा आता है क्या, लाइसोसोम। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अंदर जो कोई भी यदि पार्ट खराब हो गया या काम करना बंद कर दिया, उसको क्या कर लेता है, यह जो है इसके अंदर एंजाइम होता है, वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, छिड़क देता है उसके ऊपर, और जिससे वह इसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जिस नष्ट होने के बाद से वो समाप्त हो जाते हैं। फिर नया कोशिका बनाने का काम सेंट्रोसोम करना शुरू कर देता था। तो ये लाइसोसोम जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर जो है एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम पचाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का, यदि ये काम करना बंद कर दिया तो लाइसोसोम क्या करेगा, उनके ऊपर जल अपघटन एंजाइम छिड़क देगा, और छिड़कने से वो जो है समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त कर देगा। और जैसे ही समाप्त होगा तो ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेंट्रोसोम ये जो है नया गंजिकाएँ बनाएगा, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, क्योंकि सेंट्रोसोम का काम ही है कोशिका विभाजन करके पार्ट को बनाना, तो ये बनाना शुरू कर देगा, ठीक। और बीच में आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जिसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। तो इस तरह से ये सारे पार्ट को आपने समझ लिया। ये लाइसोसोम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक केंद्रक क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है, सारे जो इसके पार्ट हैं सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। क्योंकि केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग, माइंड, कोशिका का दिमाग जो है इसी को कहते हैं न्यूक्लियस को। जो हमारा केंद्रक है इसी को कोशिका का दिमाग कहती है, न्यूक्लियस को, ठीक है। ये केंद्रक का दिमाग है, क्यों, क्योंकि ये सारे जो पार्ट हैं उनको कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है, ये सबको कंट्रोल किया रहता है। यदि ये काम करना बंद कर दिया तो ये लाइसोसोम को कहेगा, लाइसोसोम जा तू उसे ख़त्म कर दे। तो लाइसोसोम क्या करता है, जाता अपना जो जल अपघटन एंजाइम है इसके ऊपर छिड़क देता है, और इसे छिड़कने से गंजिका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, उसको खा लेगा। कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बैठ जाता है, ये भी बैठ जाता है, वैक्यूल्स भी बैठ जा रहा है, सेंट्रोसोम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब के सब जितने पार्ट हैं ये सब काम करना बंद कर देते हैं। उस समय जो है न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम अब क्या करोगे, ये सब काम करना नहीं बंद कर दिए, सब काम करना बंद कर दिए। तो न्यूक्लियस क्या करता है, लाइसोसोम से कहता है, तो लाइसोसोम अपने आप को ही फाड़ लेता है। जैसे लाइसोसोम अपने आप को फाड़ता है तो इसके अंदर से एंजाइम जो है सारे पार्ट पर चले जाते हैं, जल अपघटन एंजाइम होते हैं, और उस सबको क्या कर लेता है, पचा देता है, सबको नष्ट करके पचा देता है, जिससे ये जो है बिल्कुल साफ हो जाता है और फिर नया कोशिका जो है बनाना शुरू कर देता है। कौन, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम का काम है नया कोशिका बनाना। तो ये केंद्र क्या करता है, सबको नियंत्रित करता है, सबको कंट्रोल में किया रहता है। इस तरह से ये जो है कोशिका के पार्ट के बारे में आप लोगों को आज हमने बताया। एक बार और जल्दी जल्दी से मैं फिर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसी ने किया, तो क्या बताएंगे, अल्टमैन ने किया। ठीक है, इसको ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर ऑफ हाउस कहते हैं। गंजी का क्या है, इसको खोज कैमिलो ने किया था। एक गंजी बॉडी का क्या काम है, परिवहन करता है, खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। वैकुल्स, वैकुल्स का क्या काम है, वैकुल्स जो है जिसे हिंदी में रसधानी कहते हैं, यह जल को संचित करता है। वैकुल्स का क्या काम का है, वैकुल्स का कार्य जल को संचित करना है। अगला सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजित करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए छोटा सा पार्ट है, चोट लग गया, घाव लग गया, आपके शरीर में लगता है ना चोट, तो चोट लगता है तो उसको भरने के लिए नया कोशिका बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में चोट लग जाने पर जल्दी ठीक नहीं होता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। फिर इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका क्या काम है, इसमें वसा और प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे अंतःकंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह जो है यह हमारे शरीर इसको सुरक्षा प्रदान भी करता है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऊर्जा की फैक्ट्री है, दोनों का ध्यान रखना है। और अगला लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो भी कोई पार्ट इसके अंदर यदि काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम उस पर अपना जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और उसको पचा लेता है और पचा करके खा करके साफ कर देता है। इस तरह से जो भी इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको क्या करता है, खाता रहता है। तो इस तरह से संक्षेप में मैंने आपको आज कोशिका के बारे में बताया। और कोशिका ये कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए जंतु और पादप दोनों कोशिका के लिए हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का अलग अलग डिफरेंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो हमने केवल कोशिका के बारे में आपको बताया कि कोशिका में कौन कौन से पार्ट हैं, कोशिका खोज किसने किया, कोशिका का फादर कौन है, कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका की खोज किया था, मरे हुए कोशिका। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से सारे हम पार्ट के बारे में आप लोगों का अध्ययन कर लिए। हाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कोशिका का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। आपको पहले ही बताया न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने इन सबका डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी के साथ। और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर आप जवाब देंगे। पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स भेजें। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोशिका के अंदर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, कोशिका के अंदर नियंत्रण का कार्य कौन करता है। तीसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कोशिका विभाजन कौन करता है, कोशिका विभाजन कौन करता है। अभी मैंने बताया था ना इसमें कोशिका विभाजन कौन करता है, उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अगला हम आपसे पूछने जा रहे हैं आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। हमने बताया ना कि कोई एक पार्ट है जो मार करके खा लेता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, उसका भी उत्तर आप देंगे। और अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।